ड्रीम में आता होगा ना कि ऐसी बॉडी, तभी। ये नहीं कि खाना छोड़ दो या बहुत सारा खा लो एक बार में, ऐसा नहीं होने वाला। सो गाइस, अगर आप जिम जाते हैं तो इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो बातें क्या है? सबसे पहले, आप जब वर्कआउट का टाइम चुनते हो, कितना टाइम आपको वर्कआउट करना है, तो आप लोगों के लिए जो इनफ टाइम होता है वो 1 घंटे से लेके 45 मिनट, यानी कि 45 से 1 घंटा बहुत होता है आपके वर्कआउट के लिए। इससे अलग आप थोड़ा बहुत एब्स वगैरह कर सकते हो, आप कार्डियो कर सकते हो, ये इनफ है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन अदरवाइज तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कि मैं खुद देखती हूँ 2-2 घंटा भाई जिम में लगे रहते हैं और बॉडी घटती जा रही है, ना कुछ उनको फायदा होता है ना कुछ। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट भी वर्कआउट करा और चल दिया। तो नहीं, आप लोगों के लिए जो इनफ टाइम होता है 45 से 1 मिनट बहुत है, आप इतना ही एक्सरसाइज करिए। दूसरे नंबर पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? खाना पीना सोना, इन तीनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी बात बनेगी। बहुत सारे लोग क्या है ना, खाने पीना और सोने को भाई बिल्कुल इनबैलेंस करके चलते हैं, तो बात नहीं बनने वाली। इन तीनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ही आप जैसा ड्रीम बॉडी चाहते हो वो बन पाएगी। थर्ड नंबर पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी तो पीना ही पीना है, बहुत ज़रूरी है। इससे अलग आप लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखती हूँ हमारे जिम में भी आते हैं जो वो ये कहते हैं 4 घंटा सोए, 5 घंटा सोए, नींद पूरी नहीं हुई, नींद आ रही है। कुछ बच्चे तो ऐसा कहते हैं कि हम तो बहुत सोते हैं, तब भी नींद पूरी नहीं होती है। जो नहीं सो रहे हैं ना, उनके लिए देखो, आप अपना टाइम टेबल ठीक करिए। आप लोगों को क्या करना है ना, कम से कम नहीं तो 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करो भैया, अपना टाइम टेबल सुधारो। दूसरी बात क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमने 1 लीटर पानी पी लेते हैं, 2 लीटर पी लेते हैं, बहुत गलत करते हो, बहुत गलत। आप लोगों को 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। फोर्थ नंबर पे गाइस, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? जो खाना आप खाते हो ना, चाहे वेट लॉस पे है या वेट गेन पे है, आप लोगों को कम कम खाना है, लेकिन कुछ कुछ समय पे खाते रहना है। यानी कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए, 2-2 घंटे के दरमियान आप खाते रहें, 2 से 3 घंटे के दरमियान आप खाते रहो, चाहे वेट लॉस पे है या आप गेन पे हैं। अगर आप चाहते हो तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन एक बार ही बहुत सारा नहीं खाना, और एक बार ही ऐसा नहीं करना कि हम भूखे हैं। तो खाते रहना है, तभी बॉडी बनेगी जैसा ड्रीम चाहते हो। ड्रीम में आता होगा ना कि ऐसी बॉडी, तभी। ये नहीं कि खाना छोड़ दो या बहुत सारा खा लो एक बार में, ऐसा नहीं होने वाला। जो मेन आपका खाना है, आप ऐसा समझिए कि अगर आप दिन भर में 10 रोटी खाते हो, मानो हमने एग्जाम्पल दिया कि आप 10 रोटी खा लेते हैं, कि 5-5 करके आप ऐसे खा लेते हो, तो आप उसे ना डिवाइड कर दो, आप उसे 5 बार में डिवाइड कर दो, 2-2 करके रोटी खाओ, थोड़ा 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 करके खाना है, ऐसे समझो आप। इससे अलग 5वें नंबर पे क्या ध्यान रखना है, मैंने जो देखा है कि जो वर्कआउट करते हैं ना, वो अपना सेट लगाने के चक्कर में बहुत जल्दी करते हैं। आपको जल्दी नहीं मचाना है, अपने वर्कआउट को टाइम देना है, अपने वर्कआउट ठीक से करना है, प्रॉपर करना है, तभी बात बनेगी। और इससे जो जल्दी के चक्कर में रहते हैं, कोई फायदा नहीं है, लगे रहो। इससे अलग आप लोगों को क्या ध्यान रखना है अपने जिम में, कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट नहीं करना है। इससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएगी, आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। समय समय पे थोड़ा थोड़ा गला गीला करना है, यानी कि भर भर के पानी पियो, अपने आप को हाइड्रेट रखो। अगर आप ग्लूकोन डी वगैरह नॉर्मल बिगनर्स हैं तो आप ग्लूकोन डी वगैरह पी सकते हो वर्कआउट के दौरान, थोड़ा थोड़ा, यानी बॉडी हाइड्रेट रखना है। नेक्स्ट गाइस, बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं ना जिम में, कि आप अपने वर्कआउट बिल्कुल खाली पेट करते हो। ये दोनों के लिए गलत है। जो वेट गेन कर रहे हैं चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं, ये दोनों के लिए गलत है। आपको वर्कआउट खाली पेट नहीं करना चाहिए। हाँ, खाली पेट वहाँ पे थोड़ा बहुत चल सकता है, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत एब्स वगैरह की कर रहे हैं तो वहाँ चल सकता है, लेकिन आप लोगों को वर्कआउट कभी भी खाली पेट नहीं करना है। दोनों का डिपेंड करता है। जो वेट लॉस के लिए है उनके लिए कुछ और आप सुबह खा सकते हैं। वेट लॉस के लिए मान लो सिंपल सा उदाहरण दिया, आप सेब खा सकते हो। अगर वेट गेन कर रहे हैं तो आप केले खा सकते हो वर्कआउट से पहले, जो सिंपल सा है, नॉर्मली मिल ही जाता है ये वाला चीज़। अगर इसका भी चाहते हो ना कि वीडियो में बनाऊं तो आप मुझे बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि वर्कआउट से पहले बाद में क्या खाना चाहिए, चाहे वेट गेन के लिए या लॉस के लिए। बहुत ही अच्छी डाइट बताऊंगी, सिंपल बताऊंगी और इफेक्टिव बताऊंगी, जो फॉलो कर लोगे। टेंशनबाजी नहीं देती मैं किसी को भी। बच्चे भी यही कहते हैं कि मैम आप टेंशन नहीं देती हो। चलो, ये तो एक अलग बात हो गई। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं
तो आप लोगों को कुछ खा के ही वर्कआउट करना है, तभी बात बनेगी, तभी एनर्जी आएगी, तभी अच्छा वर्कआउट हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ना, जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, वर्कआउट करने के बाद अपनी डाइट जो उनका मील है वो नहीं लेते हैं। ये बहुत गलत करते हो, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं आपके मसल्स टूटते हैं, मसल्स आप ना बिल्कुल अंदर से थक से जाते हो, और उस टाइम मसल्स रिकवर के लिए आप लोगों को अपना डाइट मील जो भी है उसको लेना ज़रूरी है। डाइट मील यानी कि आपको वर्कआउट के बाद कुछ ना कुछ खाना है, लेकिन बॉडी टाइप के हिसाब से कि आपका गोल क्या है उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ खाना है। चाहे आप अपना प्रोटीन ले रहे हैं, गैनर ले रहे हैं, या बाहर आप शेक वगैरह पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, या कुछ वैसे चीज़ खा रहे हैं, अंडा पनीर खा रहे हैं, लेकिन वर्कआउट के बाद आपको खाना ज़रूरी है। ये नहीं कि वर्कआउट कर लिया और घूम रहे पूरे दिन ऐसे ही 4 घंटा 2 घंटा और डोलने हैं, कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्कआउट के बाद आप अपना डाइट मील जरूर लें। और गाइस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिम में आप अपने इक्विपमेंट्स यानी कि डंबल प्लेट्स, रॉड वगैरह हो गई, जिम के जितने भी इक्विपमेंट्स हो गए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वही आपके जो बॉडी बनाना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, वही हेल्प कर सकता है। तो आपने देखा होगा, क्योंकि देखो हम तो हिंदू धर्म से हैं, और सनातन धर्म में भी क्या है ना कि जिस दिन विश्वकर्मा जी का पूजा होता है, हम उस दिन अपने डंबल प्लेस मशीन की पूजा करते हैं। तो वही आप लोगों का ड्रीम बॉडी बना सकता है। तो जिम इक्विपमेंट्स की रिस्पेक्ट करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही फेंक देते हैं डंबल इधर, वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वर्कआउट करके वहीं छोड़ देते हैं। बहुत गलत करते हो जी, ऐसा ना करो। और उससे अलग अपने गुरु का सम्मान करें। जो आपका ट्रेनर है, जो आपको ट्रेन कर रहा है, आप उसको सम्मान दें, क्योंकि वही आपकी बॉडी बनाता है। अगर आप उससे नहीं भी पूछते हैं तो फिर भी वही वो आपका गुरु है। ये नहीं कि गुरु की हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब वर्कआउट सीख लिया अब तो गुरु की जरूरत नहीं है। नहीं, गुरु गुरु होता है, बिना गुरु की बात नहीं बनती है। बहुत सारे जिम में मैंने देखे हैं, पहले कुछ टाइम, अभी 6 महीना साल भर भी नहीं होता है, फिर उसके बाद खुद अपने आप को ट्रेनर बनने लग जाते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आ चुका है। तो नहीं, गुरु गुरु होता है भैया, गुरु गुरु होता है। जो इस लाइन में 15 साल से भी है और जो इनका गुरु है ना, वो तब भी उनको गुरु ही मानते हैं। अगर कोई तैयारी कर रहे होते हैं तो अपने गुरु के संरक्षण में रहकर ही कर रहे होते हैं। इसलिए गुरु का सम्मान करें। कई बार होता है कि अपने गुरु की बेइज्जती कर देते हैं, बच्चों में हंसी मजाक कराते हैं। नहीं, गुरु की रिस्पेक्ट कर ली ना तो जिंदगी में आप बहुत आगे जाओगे। बस जिम में यही है, थोड़े बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, फिर उसके बाद ड्रीम बॉडी तो बनकर तैयारी है भैया, और कुछ भी नहीं है। बस यही कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है। डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट, ये तीनों बहुत ज़रूरत है आपके बॉडी के लिए, जैसा आप चाहते हो। आपकी बॉडी के लिए जो आपकी एक्सरसाइज है ना, वो 30% काम करेगा, मानो ऐसा। और डाइट जो है वो आपका 70% काम करेगा। उससे अलग आप लोगों को रेस्ट भी चाहिए होता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें काम करती हैं। इन बातों को फॉलो करने लग जाओ, आप लोगों की बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता भैया, कोई नहीं रोक सकता। बाकी कोई क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट करके पूछो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं रिप्लाई करूंगी। लेकिन हाई येलो मत करना यार, हाई येलो बहुत आते हैं। प्रॉब्लम्स लिखो, मैं जरूर उसका आप लोगों को समाधान बताऊंगी, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।